प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उस नबी के विषय में बताऊंगी जिसके चमत्कारों ने भटके हुए इस्राएलियों को यहोवा की ओर फेर दिया, जिसकी भविष्यवाणी पर आकाश से 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिसके पुकारने पर यहोवा ने विधवा के मृत बेटे में प्राण डाले और आकाश से आग गिराई, जिसने मृत्यु को नहीं देखा पर सशरीर स्वर्ग पर उठा लिया गया। वह गिलाद के परदेशियों में से था और तिस्बे का निवासी था, इसलिए उसे तिस्बी एलिय्याह के नाम से जाना गया। बात उन दिनों की है जब इस्राएल में सबसे बुरे राजा आहाब का राज्य था। उसने सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी एजेबेल से विवाह करके बाल देवताओं की उपासना की और उनके लिए भवन और वेदी भी बनाकर यहोवा के क्रोध को भड़काया। तब यहोवा की आज्ञा से एलिय्याह ने आहाब के पास जाकर यह भविष्यवाणी की, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। और फिर आहाब के क्रोध से बचने के लिए यहोवा के कहने पर वह करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व की ओर है जा छिपा। और यहोवा की आज्ञा से रोज सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाते थे, जिसे खाकर और नाले का पानी पीकर वह जीवित रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का वचन सुनकर वह सीदोन के सारपत नगर की एक विधवा के यहाँ चला। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, तब उसने उस स्त्री को लकड़ी चुनते पाया। एलिय्याह ने उसे पीने के लिए पानी मांगा और जब वह जा रही थी तो उसने एक टुकड़ा रोटी भी लाने को कहा, परंतु उस विधवा के घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही बचा था, जिसे पका खाकर दोनों माँ बेटे आने वाले दिनों में भूख से मर जाने वाले थे। जब यह बात उसने एलिय्याह को बताई, तब उसने उससे कहा, मत डर, जाकर पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर ला, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। उस स्त्री ने एलिय्याह के कहे अनुसार किया। फिर चमत्कार हो गया। जब तक यहोवा ने भूमि पर मेघ ना बरसाया, तब तक ना तो उसके घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना ही उसकी कुप्पी में तेल घटा। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे और एलिय्याह भी वहीं रहा। कुछ दिनों बाद उस स्त्री का बेटा इतना रोगी हुआ कि उसकी सांस बंद हो गई। तब उसने एलिय्याह से कहा, हे परमेश्वर के जन, क्या तू यहाँ इसलिए आया है कि मुझे मेरे पाप स्मरण दिलाकर मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बने? तब एलिय्याह उसके बेटे को गोद में उठाकर उस अटारी पर गया जहाँ वह रहता था और उसे अपनी खाट पर लिटाकर उस पर 3 बार पसर गया और परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। उसकी पुकार यहोवा ने सुन ली और वह लड़का जी उठा। तब उसने बालक को उसकी माता को सौंप दिया। स्त्री ने कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। तीसरे वर्ष यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। एलिय्याह ने यहोवा के वचन के अनुसार किया। उसने आहाब के दीवान ओबद्याह के द्वारा आहाब तक अपना संदेश पहुंचाया। तब आहाब उससे मिलने चला और एलिय्याह को देखते ही उससे कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? जिस एलिय्याह को आहाब सारी जातियों में और सारे राज्यों में ढूंढवा रहा था, वह उसके सामने था। उसकी रानी एजेबेल ने यहोवा के सारे नबियों को मरवा डाला था, परंतु उनके दीवान ओबद्याह ने यहोवा के 100 नबियों को 50-50 करके गुफाओं में छिपाकर उन्हें अन्न जल देकर जीवित रखा था। एलिय्याह ने आहाब को उत्तर दिया, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तूने और तेरे पिता के घराने ने यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना करके इस्राएल को संकट में डाला है। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल और बाल और असीरा के नबियों को कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। आहाब ने ऐसा ही किया। तब एलिय्याह सब लोगों से कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। परंतु लोग निरुत्तर रहे।
तब एलिय्याह ने अकेले ही बाल के 450 नबियों को चुनौती दी और कहा, 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे एक को अपने लिए लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें, परंतु आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, परंतु आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब बाल के नबियों ने बछड़े को वेदी पर रखा और भोर से दोपहर तक बाल को पुकारते रहे, परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, ध्यान लगाए होगा या कहीं यात्रा पर गया होगा, या हो सकता है सो गया हो, उसे जगाओ। और वे लोग सच में बड़े शब्द से पुकार कर हथियारों से अपने आप को घायल करते रहे, परंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तब एलिय्याह ने उनके द्वारा गिराई गई यहोवा की वेदी की मरम्मत की। फिर याकूब के 12 पुत्रों के नाम पर 12 पत्थर लेकर यहोवा के लिए वेदी बनाई और उसके चारों ओर बड़ा सा गड्ढा खोदा और वेदी पर लकड़ी सजाकर बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर रख दिया और 3 बार 4 घड़े पानी होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेलवा दिया। फिर एलिय्याह ने पुकार कर यहोवा को कहा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। मैंने यह काम तेरी आज्ञा से किया है। मेरी सुन कि लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से गिरी और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। यह देख सारे इस्राएली मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर मार डाला। फिर एलिय्याह ने कार्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़कर यहोवा से प्रार्थना की और अपने सेवक को 7 बार यह देखने भेजा कि आकाश में कोई बादल है या नहीं। 7वीं बार उसने कहा, समुद्र में से एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब से जाकर कह, रथ जुतवाकर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। 3 वर्षों के बाद यहोवा ने इस्राएलियों पर दया करके मेंह बरसाया था, क्योंकि उन्होंने मन फिराकर बाल के नबियों का अंत करने में एलिय्याह की सहायता की थी। तब अहाब रथ पर सवार होकर इजराइल को चला और तभी मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई और यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह पवन के वेग से अहाब के रथ के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता गया। अहाब ने महल में लौटकर सारी घटना विस्तार से दुष्टा रानी को सुनाई। तब इजेबेल ने एक दूत के द्वारा एलिय्याह को यह संदेश भिजवाया, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण ना ले लूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह सुनकर एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और स्वयं जंगल में जाकर एक झाऊ के पेड़ तले बैठकर यहोवा से अपनी मृत्यु मांगी और कहा, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। फिर वह वहीं सो गया। तब एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने देखा कि उसके सिरहाने पत्थरों पर रोटी और सुराही में पानी रखा था। वह खा पी कर फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा के दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते होरेब पर्वत पर पहुंचा, जहां परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था। वहां वह एक गुफा में टिका। तब यहोवा ने उससे पूछा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? तब एलिय्याह ने यहोवा को उत्तर दिया, इस्राएल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया, तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। मैं अकेला ही बचा हूँ, वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उसे बाहर निकलकर पर्वत पर खड़ा होने को कहा।
फिर बड़ी प्रचंड आंधी चली, परंतु यहोवा उस आंधी में ना था। फिर भूकंप हुआ, परंतु यहोवा भूकंप में भी ना था। फिर आग दिखाई दी, पर यहोवा उसमें भी ना था। फिर एक धीर गंभीर आवाज़ उसे सुनाई दी, और एलिय्याह ने अपना मुंह चादर से ढांप लिया, क्योंकि वह जान गया कि यह यहोवा का शब्द है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल में जा, और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। हजाएल की तलवार से जो बचेगा उसे येहू मार डालेगा, और येहू के तलवार से जो बच जाए उसे एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा, जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न उसकी उपासना की। एलिय्याह ने यहोवा के कहे अनुसार किया। उसने एलीशा को अपने खेत में 12 जोड़ी बैल लिए और स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोतते पाया और उस पर अपनी चादर डाल दी। और एलीशा अपने लोगों से भेंट करने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर एलिय्याह के पीछे हो लिया और उसकी सेवा टहल करने लगा। जब अहाब ने इजेबेल के साथ मिलकर नाबोत के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या करवाकर उसकी दाख की बारी को अपने अधिकार में कर लिया, तब यहोवा की आज्ञा से एलिय्याह ने अहाब के लिए भविष्यवाणी की, तूने जो एक निर्दोष को छल से घात करके उसकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा है, इसलिए यहोवा यूँ कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। मेरे प्रियो, जिस तरह एलिय्याह ने कहा था, उसी तरह अहाब और इजेबेल का अंत हुआ। अहाब के मरने के बाद अहज्याह इस्राएल पर राज करने लगा, परंतु एक दिन वह अटारी पर से गिरकर बीमार हो गया। तब उसने दूतों को एक्रोन बाल देवता से पूछने भेजा कि मैं बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा का क्रोध भड़क उठा, और यहोवा के दूत ने एलिय्याह को राजा के दूतों से मिलने भेजा। एलिय्याह ने दूतों से कहा, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन के बाल देवता से पूछने जाते हो? जाकर राजा से कह दो, जिस पलंग पर वह पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहज्याह के दूतों ने उसे सारी बात बताई, तब उसने उनसे उसका हुलिया पूछा और जान गया कि वह एलिय्याह था। तब उसने एक प्रधान के साथ 50 सिपाहियों को एलिय्याह को लाने भेजा। उन्होंने जाकर एलिय्याह से कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है, तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और वे सब भस्म हो गए। दूसरी बार राजा ने फिर 50 सिपाहियों समेत प्रधान को भेजा। उनके साथ भी वही हुआ, वे भी भस्म कर दिए गए। तीसरी बार फिर राजा ने 50 सिपाहियों समेत प्रधान को भेजा, और 50 सिपाहियों का तीसरा प्रधान एलिय्याह के सामने घुटने के बल गिरा और अपने प्राणों की दुहाई देने लगा, क्योंकि उसे पहले वालों का अंजाम पता चल गया था। तब यहोवा के दूत के कहने पर एलिय्याह उसके संग नीचे राजा के पास गया और उससे कहा, तूने जो एक्रोन के बाल देवता से पूछवा कर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को तुच्छ जाना है, इस कारण यहोवा यूँ कहता है, तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के कहे अनुसार अहज्याह मर गया। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रह। परंतु एलीशा को पता चल गया था कि एलिय्याह अब उसे छोड़कर जाने वाला था, इसलिए उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके साथ बेतेल तक गया, फिर यरीहो तक गया और अंत में यरदन तक एलीशा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर जगह के भविष्यवक्ताओं ने उससे कहा, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है?
और सबको एलिसा ने एक ही जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। यरदन के इस पार उन दोनों के अलावा उन भविष्यवक्ताओं के 50 चेले उन्हें दूर खड़े देख रहे थे। तब एलिय्याह ने अपनी चादर को रस्सी की तरह ऐंठ कर यरदन के जल पर मारा। तब जल 2 भाग हो गया और वे स्थल ही स्थल पार उतर गए। तब एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, तुझे क्या चाहिए मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिले। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उन्हें अलग अलग कर दिया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और एलीशा उसे देखता हुआ पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। जब वह उसको दिखाई ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र को फाड़ कर 2 भाग कर दिया और एलिय्याह की चादर जो उस पर आ गिरी थी उससे जल पर मार कर कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। तब जल 2 भाग हो गया और एलीशा यरदन के पार हो गया। मेरे प्रियो, इस तरह परमेश्वर के साथ चलते चलते उसकी आज्ञाओं को मानते मानते एलिय्याह सशरीर स्वर्ग पर उठा लिया गया। एलिय्याह के आने की भविष्यवाणी मलाकी 4 अध्याय के 5 पद में की गई है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय में कहा गया था कि वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर प्रभु के आगे आगे चलेगा। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के विषय में अपने चेलों से कहा था, मानो तो एलिय्याह आ चुका है। यीशु के रूपांतर के समय चेलों ने उसे एलिय्याह और मूसा से बातें करते देखा था। एलिय्याह ने यहोवा परमेश्वर पर हमेशा दृढ़ विश्वास रखा, हर परिस्थितियों का सामना किया और परमेश्वर ने भी उसे कभी नहीं छोड़ा। आशा है आप सबों को एलिय्याह के जीवन से कुछ सीख अवश्य ही मिली होगी। प्रभु आप सबों को आशीष देवे। यीशु सहाय। जय मसीह की।